आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री विद्या साधना के बारे में। श्री विद्या साधना के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या टेक्निक होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो श्री विद्या साधना है ये हर प्रकार का भोग, योग सब कुछ देती है और लास्ट में मोक्ष भी। पूर्ण साधना है ये। जो 10 महाविद्याएं हैं, जैसे भैरवी साधना, उसी में आता है श्री विद्या साधना। ऐसे 10 महाविद्याएं होती हैं और ये सारी जितनी भी साधनाएं हैं ये माता की ही भक्ति होती है, माता की ही साधना है ये। इसे 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है द्वैत साधना और एक होता है अद्वैत साधना। जो हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है, जो विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं उनमें से जो एक हैग्रीव अवतार था, जो घोड़े का अवतार था, उस हैग्रीव अवतार ने अगस्त मुनि को श्री विद्या की दीक्षा दी थी और अगस्त मुनि ने प्रचार प्रसार काफ़ी किया था श्री विद्या साधना का। आदि शंकराचार्य जो हमारे बहुत ही उच्च कोटि के फकीर संत हो गए, हम सब जानते हैं, बहुत जिन्हें शंकर भगवान का अवतार भी, रुद्र अवतार भी कहा जाता है, उनको भी एक बार ऐसा महसूस हुआ, ऐसा उन्होंने अनुभव किया कि उनको धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने श्री विद्या साधना ही की थी और श्री विद्या साधना का उन्होंने फिर प्रचार प्रसार भी शुरू किया था। तो आजकल भी श्री विद्या साधना का प्रचार प्रसार हो रहा है, परंतु बहुत ही कम ऐसे योगी हैं जो श्री विद्या साधना की साधना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, श्री विद्या साधना, जैसे मैंने आपसे बताया कि हर प्रकार का भोग, योग और मोक्ष देता है। किसी भी साधक जब श्री विद्या साधना स्टार्ट करता है तो उसका जो सबसे पहला रूपांतरण उसके जीवन में आता है कि उसकी आकर्षणीय शक्ति, क्योंकि श्री है ना, तो श्री अर्थात हर प्रकार का द्रव्य। तो जब द्रव्य, हमारे द्रव्य अर्थात द्रव्य, हम रुपए पैसे को भी द्रव्य कहते हैं, हर प्रकार के ऐश्वर्य को भी द्रव्य में ही आ जाता है। तो ये हमारी आकर्षणीय शक्ति बढ़ेगी और हर प्रकार का आकर्षण हमारी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण अर्थात जिस आकर्षण से लोग आकर्षित होते हैं वह सारी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होंगी। जैसे धन, प्रसिद्धि, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि लोग हमसे चाहेंगे कि वो हमसे बातें करें। हमारी जो इंस्टिंक्ट पावर्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। हम कभी भी किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारे जीवन में तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, और आ गई तो हमारे अंदर इतनी कुशलता और हमारे अंदर इतनी योग्यता होगी कि हम आराम से किसी भी प्रकार की कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम उससे अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कई बारी समय थोड़ा कम लगता है, कई बारी समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं वह भी बहुत सारे होते हैं, तो कई बारी इकट्ठा हम पर उनका प्रभाव आता है, तो जिसकी वजह से हर तरफ से मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में जो श्री साधक होता है, जो श्री विद्या साधक होता है, ये घबराता नहीं है, अपितु ये हर प्रकार की प्रॉब्लम को धैर्यपूर्वक एक एक करके, जैसे एक गुलाब का फूल है, उसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, हम एक एक करके तोड़ते जाते हैं और लास्ट में हमारे पास एक सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल बच जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी भी प्रकार का हमारा पाप कर्म फलीभूत होगा, हम एक एक करके उन सब को स्वाहा करते जाएंगे अपनी साधना के बल से, और हम शुद्ध बुद्ध होकर बाहर निकलेंगे। जैसे हमारा चंद्रमा होता है, ऐसे हृदय में शीतलता और सौम्यता आ जाएगी। व्यक्ति का जो चित्त है वो शून्यता में, मन हमेशा वर्तमान में स्थित रहेगा। बहुत बहुत आनंददायी साधना होती है ये। मैंने जैसे पहले बताया, द्वैत और अद्वैत 2 प्रकार की साधना होती हैं। तो द्वैत साधना में श्री यंत्र का उपयोग किया जाता है और अद्वैत में हमारे शरीर को ही हम श्री यंत्र मानकर उसकी पूजा करते हैं और उसी में ही हर चक्र पर साधना का जो मंत्र होता है उसका जाप किया जाता है। अब यदि हम मंत्र की बात करें
तो ये जो श्री विद्या है, जितनी भी है, जो 10 महाविद्या हैं, ये सब तांत्रिक साधनाएं हैं, बहुत ही पुण्यदायी, बहुत पवित्र साधनाएं हैं। और इसका जो मंत्र है, ये एक बहुत ही सीक्रेट मंत्र होता है। ये जब तक कोई आपको पूर्ण सतगुरु, पूर्ण योगी ना हो, वह आपको देगा और कोई नहीं दे सकता। और YouTube वीडियोस पर वैसे मैंने देखा है कई जगहों पर श्री विद्या मंत्र का उच्चारण कई लोग कर रहे हैं, परंतु उसका लाभ नहीं होता। हाँ, आपने यदि किसी गुरु से दीक्षा में ले रखा है श्री मंत्र, श्री विद्या साधना मंत्र, तो आप यदि वो मंत्र सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। परंतु यदि आपने दीक्षित नहीं है किसी पूर्ण सदगुरु से, तो आपको उस मंत्र का लाभ नहीं होगा। 15 अक्षर का बीज मंत्र होता है, बहुत पुण्यदायी, बहुत लाभदायक होता है। उसे द्वैत अद्वैत दोनों प्रकार से किया जा सकता है, और कोशिश यही रहनी चाहिए किसी भी एक साधक की कि उसे अद्वैत रूप में ही करें तो सबसे अच्छा होता है। हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार का लाभ, हर प्रकार का ऐश्वर्य खिंच खिंच के आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप श्री साधक बनना चाहते हैं, ये आप श्री विद्या साधना करना चाहते हैं, तो किसी पूर्ण सदगुरु, जो पूर्ण योगी है, उससे दीक्षा, प्रॉपर दीक्षा लेकर वह आपको मंत्र का दान दे तो आपको लाभ होगा। बाकी मैंने को जितना आपको बताना था मैंने आपको बताया। मैंने भी किसी हिमालय के योगी से इस मंत्र की दीक्षा ली हुई है। आप चाहें तो आप भी किसी योगी को ढूंढ सकते हैं। जिस योगी से मैंने दीक्षा ली थी वह हिमालय की काफ़ी गहरी कंदराओं में है, तो वो जल्दी से मिलते नहीं हैं। कुछ ऐसे योगी हैं बेंगलोर में, और सुना है दिल्ली में भी, परंतु मेरा उनसे कोई इतना लंबा चौड़ा परिचय नहीं है, तो इसलिए मैं किसी का आपको नाम नहीं बता सकता। परंतु आप तलाश करते रहें, ज़रूर ईश्वर की कृपा रहेगी। यदि आपकी डेस्परेशन रहेगी तो डिवोशन रहेगा, डेस्परेशन रहेगा, तीव्र इच्छा होगी तो ईश्वर आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और यदि आपको ये जो मैंने एक संक्षिप्त कुछ बताया आपको श्री विद्या के बारे में, श्री विद्या साधना के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर करा करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।